हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशंस में। मैं अमरजीत प्रशांत। आज हम एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ जो है आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। इसमें हम आज जो है वो बताने वाले हैं बीएड इंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुप्रतिष्ठित ये एक एग्जामिनेशन है जिसमें कि आपको झारखंड के बीएड कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए, नामांकन के लिए ये एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है जेएसएस यानी कि आपका जो बोर्ड है उनके द्वारा। तो देखिए, जो बीएड एग्जाम था, ऐसे तो इसका फॉर्म अगर बात करें तो बहुत पहले ही भरा गया था। अप्रैल मई में ही जो था इसका फॉर्म फिलअप हो गए थे, लेकिन एग्जाम अब तक नहीं हुए थे क्योंकि एग्जाम होने के उपरांत ही जो है वो कॉलेज अलॉट किए जाएंगे। तो उस रिगार्डिंग जो है एग्जाम डेट आ चुके हैं और इसका एडमिट कार्ड भी जारी किया कर दिया गया है। जी हाँ, याद रखना, एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया और ये एग्जाम जो है आपको 23 अक्टूबर को है, 23/10, यानी कि अब इसमें ज्यादा टाइम्स नहीं है, मात्र 3 दिन के बाद जो है आपके ये एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड कैसे जारी करेंगे और जो एग्जाम्स होगा उसमें क्या पैटर्न होगा, यानी कि सिलेबस क्या रहेगा, इन तमाम बातों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो अब तक हमारे इस चैनल पे नए हैं या फिर जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आने वाले इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है या फिर जो अपडेट है वो आपको इस प्लेटफॉर्म पर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूले। तो देखिए, जी हाँ, जो एग्जाम डेट आ गया है झारखंड, ठीक है, बीएड जो झारखंड बीएड कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022 की रिगार्डिंग हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और यह जो है अब जाकर क्लियरिफाई कर दिया है और एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है। तो यहाँ पर अगर हम डेट की बात करें तो 23 अक्टूबर, और जो एग्जाम टाइम है वो 2 घंटे की एग्जाम होगी, 2 आवर्स का, जो कि 10:30 से 12:30 बजे के बीच होगा। ये विभिन्न झारखंड के विभिन्न शहरों में इसका संस्था ये सेंटर रखा गया है, जैसे रांची हो गया, धनबाद हो गया, डाल्टनगंज हो गया, इन सभी जगहों पर रखा गया है। तो एडमिट कार्ड में आपका वो सेंटर दिया रहेगा, वो देखकर आपको एग्जाम सेंटर पर जाना है। तो आप कोशिश करें 2 घंटे पहले जो है वो एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाने का। अब देखिए, हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो इंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा बीएड का, इसमें बीएड में दाखिला के लिए, ठीक है, झारखंड के अब जो कॉलेज हैं वो चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, सारे कॉलेज में जो बीएड कैंडिडेट्स को लिया जाएगा वो इसी एग्जाम इंटरेस्ट में जो अपियर होंगे, जो एग्जाम देंगे, और जो मार्क्स आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो कॉलेज आवंटित किया जाएगा। तो इसलिए यह एग्जाम उन छात्रों के लिए अहम महत्वपूर्ण है जो बीएड करना चाहते हैं झारखंड से। तो देखिए, यह जो टेस्ट होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है, ओएमआर बेस्ड होगा। दैट मींस ऑफलाइन आपको सेंटर पर जाकर जो है वो पेन और पेंसिल दिए जाएंगे और ओएमआर सेट दिया जाएगा, उसमें जो है आपको आंसर करने होंगे। यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे सारे, और इसमें जो है वो 100 क्वेश्चंस होंगे। ये 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस होगा। और यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि यह निगेटिव मार्किंग भी होगा। सही आंसर के लिए 1 मार्क्स दिए जाएंगे, जबकि गलत होने पर 0.25 काट दिए जाएंगे, यानी 1/4 जो है वो निगेटिव मार्किंग है। तो ये भी ध्यान देना है कि जब भी हम आंसर करें तो सही आंसर जो हो, आपको लगता है कि हाँ सही होगा, तुक्का मारने का यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है। अब देखिए, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न तो हमने बता दिया, एक फेज में 12:30 से जो है वो 10:30 से 12:30 के बीच में आपके एग्जाम्स होंगे, 2 घंटे का। अब जो क्वेश्चन है, जैसा कि हमने बताया कि 100 क्वेश्चन जो है आपको इससे पूछे जाएंगे, जिसमें कि जो पार्टीशन किया गया है, सिलेबस जो है वो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी दैट मींस की हिंदी और अंग्रेजी की जो है वो सामान्य जानकारी, जिसमें कि हिंदी से जो है वो आपको ग्रामर से प्रश्न हो सकता है, अनसीन जो पैसेज होता है उससे हो सकता है, और वहीं जो इंग्लिश है इससे भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो 15 प्रश्न जो है वो हिंदी से रहेगा और 15 प्रश्न जो होगा वो इंग्लिश से होगा।
इसमें देखिए क्या क्या रहेगा, तो कॉम्प्रहेंसिव, फिर अरेंज यानी कि रीअरेंज सेंटेंसेस, सेलेक्टिंग सुटेबल वर्ड फॉर द ब्लैंक यानी फिल इन द ब्लैंक रहेगा, एरर रहेगा, फिर ग्रामर रहेगा, ठीक है, फिर इनकरेक्ट वर्ड है तो उनमें से इनकरेक्ट कौन है, करेक्ट वर्ड कौन सा है, तो ये सारे जो है वो आपके इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। और हिंदी से जो है इसी तरह के जो है आपका गद्य दिया जा सकता है, फिर ग्रामर दिया जा सकता है, तो इन सब से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि 15 हिंदी और 15 इंग्लिश से। वहीं दूसरा जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, यानी कि जो शिक्षण प्रशिक्षण है, यानी कि शिक्षण से संबंधित जो चीजें हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में वो आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सारी चीजें दिए गए हैं। और तीसरा जो है वो रीजनिंग से है, टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग से जो है वो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल 100 मार्क्स का जो है वो पेपर होगा। 2 घंटे टाइम दिया गया है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 0.25, सही होने पर 1 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। तो ये तो एग्जाम पैटर्न हुआ। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है वो हम कैसे जो है डाउनलोड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लाइव ही इसमें चर्चा कर लेते हैं। आपको गूगल में जाना है, आपका गूगल खुल गया, अब यहाँ पर सर्च कर दीजिए JSC, ठीक है, JCECEB, ठीक है, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, इसके द्वारा लिया जाता है। तो यहाँ पर क्लिक कर दिए हमने। अब यहाँ पर देखिए हमारा एक साइट आ गया, ठीक है, साइट आ गया, इस साइट पे क्लिक करना है। हमारा ये साइट आ गया जेसी यानी कि JCECE बोर्ड। अब देखिए इसमें हमने यहाँ पर सर्च किया, इसको आगे मूव किया, तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन फॉर्म बीएड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि एडमिट कार्ड इज नाउ अवेलेबल फॉर डाउनलोड फ्रॉम एप्लीकेशन लॉगिन। तो अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि ये जो एप्लीकेशन लॉगिन है जहां से आपने फॉर्म फिलअप किया था, इसी एप्लीकेशन लॉगिन आप जो है वो खोल कर देखते हैं, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए अब जो है यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन पासवर्ड दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया यहाँ पर फिल कर दीजिए और पासवर्ड यहाँ पर फिल कर दीजिए। इसके बाद ये जो सिक्योरिटी कोड है यहाँ पर करके आपको लॉगिन करना है। तो जब लॉगिन कीजिएगा यहाँ पर आपको भरना होगा, तो लॉगिन कीजिएगा तो आपको खुलेगा और उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखाएगा और दूसरा जो है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन देगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और वहां पर आप देख सकते हैं कि आपका सेंटर कहां पर दिया गया है। तो इस तरह से जो है आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने विशेष जो है वो जानकारी प्राप्त की, जिसमें कि हम लोगों ने जाना कि जो बीएड इंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ठीक है, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम लिया जाएगा बीएड के लिए, उसमें हम कैसे जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। और जो एग्जाम डेट है वो है आपका 23 अक्टूबर। जी हाँ, याद रखना है 23 अक्टूबर को जो है वो आपका एग्जाम्स है, जो कि रांची ये झारखंड के विभिन्न शहरों में लिया जाएगा। और हमने एग्जाम पैटर्न के भी बारे में डिस्कस कर लिया। तो इस तरह से जो है आज हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि बीएड के लिए जो है, अब यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर कोई जो है वो इस एग्जाम को नहीं देते हैं, ठीक है, फॉर्म तो फिलअप किए हैं लेकिन एग्जाम अगर नहीं देते हैं तो अब उनको इस वर्ष जो है वो बीएड झारखंड से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब एग्जाम दीजिएगा तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर जो दिया जाता है उसी के आधार पर आपका कॉलेज में दाखिला होता है झारखंड के, वो चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो। तो यानी कि जो इस एग्जामिनेशन में वो फॉर्म भरे हैं वही बैठ सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्म के लिए जो था वो पिछले महीने भी अपडेट आया था कि शायद दोबारा भी भर सकते हैं। तो अब फॉर्म फिलअप क्लोजिंग हो गया है, अब एडमिट कार्ड आ गया है और इसमें जो व्यक्ति अपीयर होंगे वही जो है वो बीएड कर सकते हैं झारखंड के कॉलेजों से। उन्हीं को जो है वो एक अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा ताकि वो अपने मार्क्स के आधार पर उस कॉलेज यानी कि ये बोर्ड संस्था तय करेगी
कि आपको कौन सा कॉलेज दिया जाएगा। तो वो सारा जो है वो इसी 100 मार्क्स पर डिपेंड करेगा कि आपने क्या मार्क्स ऑक्यूपाई किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको दिए जाएंगे। तो यानी कि यह एग्जाम देना वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो बीएड करना चाहते हैं और इसी वर्ष में करना चाहते हैं, यानी 22 और 24 के सेशन में ही करना चाहते हैं, उनके लिए यह एग्जाम अति महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम बीएड करें इस वर्ष, तो इस एग्जाम्स में जरूर अटेंड करें। मार्क्स कम भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाएंगे आपको। तो इसलिए इसे अटेम्प्ट जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और बाकी जो हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपके जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलता रहे। और जो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।